नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। प्यारे दोस्त, आज हम सभी लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर वाले हैं और ये हमारा सांप्रदायिक सद्भाव का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। प्यारे दोस्त, हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शंस, मानसिक अभिरुचि जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आता है और लगभग 13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इस प्यारी सी बुक का, रोजगार पब्लिकेशन की। तो उसका आज हमारा 5th वीडियो होने वाला है। तो इसके आधे क्वेश्चनों को हम लोगों ने पार्ट ए में कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। शुरू करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं पार्ट सेकंड में। तो कल हम लोगों ने जो है ना इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ली थी और क्वेश्चन भी किए थे 10 प्रैक्टिस, और शायद आज भी 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ से ही शुरू करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। क्या बता रहा है कि एक पुलिस अधिकारी आप हैं और संवेदनशील इलाके में आप तैनात हैं। आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो आप संवेदनशील इलाके में हैं और पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी ना हो उसके लिए आपको क्या करना होगा? और आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो कौन सी कार्रवाई आपके लिए उचित होगी, कौन सी कार्रवाई करनी होगी, वही बताना है हमें। आप केवल अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव तभी बनेगा जब आप सभी अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, सभी के साथ आपके अच्छे संबंध रखेंगे। आप केवल बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे? क्या बहुसंख्यक के केवल साथ? नहीं, हमको चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, सभी लोगों के साथ में कम्युनिकेशन स्थापित करना होगा। आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय हो, उनकी आस्था के स्थलों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। आप अपने कनिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करते समय उनकी धार्मिक पहचान को सर्वोपरि महत्व देंगे। यानी अगर कनिष्ठ का मतलब छोटे अधिकारियों की अगर तैनाती करेंगे तो क्या आप जो है ना उनका सबसे पहले धर्म पूछेंगे, उस आधार पर आप उनको महत्व देंगे? तो ये भी नहीं कार्रवाई होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या बता रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, तो सांप्रदायिक सद्भाव तथा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे। आगे, किसी भी अन्य व्यक्ति के सभी धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता सबसे पहले आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर मनुष्य हैं तब मनुष्य के नाते आपको मनुष्यता का यानी मानवता का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल राइट बात। अगर बात करेंगे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करें। मान लो किसी व्यक्ति की किसी में आस्था है, विश्वास है, तो हम उसको विवश नहीं करेंगे कि आप जो है ना इस धर्म को अपना लीजिए, ये ना करिए, वो ना करिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना विश्वास है। आप किसी व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, आप किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और ये उपरोक्त सभी कार्रवाई जो है ना आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी कार्रवाई एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 दिया गया है,
इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाया गया था। अब अगर कोई अधिनियम बनता है तो भारत की संसद के द्वारा ही तो बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल राइट हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा, ए और बी दोनों सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके साथ में भारत की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनता में कैसी छवि बनाना चाहते हैं जिससे कि जो है ना जनता में आपकी विश्वास बना रहे? एक दबंग पुलिस अधिकारी की? बिल्कुल नहीं। आप डरा धमका के क्या किसी को एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की? तो सबकी ही इच्छा होती है कि अगर आप समाज में जनता के प्रति आप अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ऐसे पुलिस अधिकारी की जिससे अपनी बात कहने में भी जनता से डर लगे? बिल्कुल नहीं। अगर जनता आपसे डरेगी तो आप वहाँ की जो है ना शांति व्यवस्था कैसे बना पाएंगे और जनता अपनी समस्याओं को आपको कैसे बताएगी? आप जनता में अपनी छवि को कोई महत्व नहीं देंगे। अगर आप जनता में अपनी छवि को कोई महत्व नहीं देंगे तो जनता भी आपको इग्नोर करेगी, आपको तुच्छ समझेगी और आपकी छवि दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी जनता में। सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में आप एक अधिकारी के रूप में राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाएंगे? आप राहत और पुनर्वास कार्य के दौरान धर्म, जाति, समुदाय, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। कार्रवाई तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन सभी विकल्पों को भी तो पढ़ना हमारे लिए सही होगा। पढ़ लेते हैं, ये तो हमारा सही कार्रवाई लग रही है। आप सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्र में खाना, दवाइयाँ, दूध, जल, विद्युत व अन्य आवश्यक पदार्थों, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाएंगे। ये भी सही कार्रवाई लग रही है। अगर राहत शिविर की स्थापना करनी पड़े तो आप पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल जी। आप पीड़ितों को राहत और पुनर्वास कार्य का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए उपरोक्त सभी कदम करेंगे। तो उपरोक्त सभी कार्रवाई हमको करनी चाहिए, यानी क्या करनी चाहिए? उपरोक्त सभी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आप एक पुलिसकर्मी हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग के संबंध में किस कथन से आप सहमत हैं? यानी आप पुलिस अधिकारी हैं और आपको बल प्रयोग करने की आज़ादी होती है या फिर बल प्रयोग करने के संबंध में आपका प्राप्त है कि आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे या किस कथन से आप सहमत होंगे? जब आपको बल का प्रयोग करने का अधिकार है तो आप यथासंभव बल का प्रयोग करने को तत्पर रहेंगे। मतलब कि आपको लाठी दी गई, बंदूक दी गई, तो मतलब कि आपको लगता है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए तो आप लाठी डंडा चलाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये थोड़ी कार्रवाई गलत हो जाएगी। आपको बल का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन आप यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों को द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। जी बिल्कुल, यही कार्रवाई हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगी। यह एक सामंतवादी समाज है, यहाँ के संदर्भ में यह कहावत है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये भी कार्रवाई नहीं करनी है और ना ही डी वाली कार्रवाई करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 18, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा ना करें। आपकी बार यहाँ पर दिया गया है, ऐसा ना करें। हमेशा सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करें। तो
ऐसा तो करना बिल्कुल सही है कि अगर दो पक्ष हैं तो सभी पक्षों के लोगों को समान अवसर दें अपनी अपनी बात कहने का। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सबूतों पर ध्यान में रखकर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय लें। बिल्कुल यही तो कार्य होता है पुलिस का, कि जो सही तथ्य हैं उन्हीं पर विचार करे और उन्हीं को आगे बढ़ाए, उन्हीं के आधार पर कोई भी निर्णय ले। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को ही सर्वोपरि रखें। नहीं जी, आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं को, विचारों को सर्वोपरि नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास साक्षात सबूत। फिर आप जो है ना अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को क्यों सर्वोपरि रखेंगे। जहां आवश्यक हो वहां सहानुभूति और करुणा का प्रदर्शन करने से पीछे ना हटें। बिल्कुल जी। आपको कार्रवाई कौन सी नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी वाली नहीं करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। फिर से कह दिया गया कि कदापि आप ऐसा ना करें। परिस्थितियों से आप प्रभावित रहकर सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। बिल्कुल, ये तो पुलिस का कर्तव्य है। नेक्स्ट, अपने सभी सहयोगियों के साथ श्रेय को साझा करें। बिल्कुल, आप समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए खुद को ढालें। बिल्कुल जी, तभी तो हमारा जनता के बीच में अच्छी छवि बनेगी। जनहित को पहला और महत्वपूर्ण ना मानते हुए इसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर ना होंगे। बिल्कुल नहीं, आपका कर्तव्य है कि आप जनहित की पूर्ति करें। अगर ऐसी कार्रवाई करेंगे तो जो आपके विरुद्ध हो जाएगा। तो यही कार्रवाई जो है ना पुलिस को नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन अपने आज की वीडियो का, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बताया कि सही नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतर्राज्यीय प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। और क्या बताया गया है यहाँ पर? ऐसे मामलों या फिर ऐसे अपराधों में आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले भी शामिल किए गए। तो हमको बताया गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। ये देखो पहले यहाँ से, ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जाती है। नहीं, अगर मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है तो केंद्र और राज्य दोनों जो है ना उस पर जांच कर सकती हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि सर्वोत्तम प्रकार है केवल राज्य की यहाँ पर बात की गई, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है सांप्रदायिक सद्भाव। और कैसे लगे प्रश्न आपको और कैसी लगी आपको वीडियो, और 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और हर क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जा कर के आप जो है ना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।